बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अहमद यार साहब ने जमा पूंजी जो है वो खर्च करके अपने बेटे को बाहर भेजा, मगर बदकिस्मती से वो झांसे में आ गए। झांसा भी ऐसा कि जो कि बदबख्ती से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि बच्चा बाहर जाएगा, मुलाजमत करेगा, मुलाजमत के जरिए घर के हालात बदलेंगे, मगर उनका पाला एक जलील और बदबख्त इंसान से हो गया जिन्होंने बेटे को जो है बेच दिया, बाहर के मुल्क बर्मी माफिया को बेच दिया। इसके बाद उन पर क्या बीती, वो उसके बच्चे को मारते, सूर का गोश्त खिलाते और इसके अलावा जो भी वहां पे होता उनसे पैसे वसूल करते। इसके बारे में मैं अपनी डिटेल्स में आपके साथ बताऊंगी कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे यहाँ से जो माफिया है वो भी काम कर रहा है और बर्मी जब वो माफी है उसको बच्चे बच्चियां वहां से की जाती हैं जॉब के हवाले से। नाज़रीन, ये फैसलाबाद का वाकया है। फैसलाबाद में जो है अहमद यार साहब रहते हैं, उनका एक बेटा है फहीम। वो अपने दोस्त से बड़े 2-3 सालों से कह रहे थे कि यार मेरा लगता है मैं अपने बेटे को सऊदी अरब में भिजवा दूं ताकि मेरा बेटा वहां जाके कोई काम करे, घर के हालात ठीक हो। 2-3 दफा कहने के बाद वो कहते हैं कि हाँ यार, एक बंदा वाकिफ है और जो बंदा वाकिफ है वो बंदे बाहर के मुल्क भेजता है, तो मैं भी ऐसा करता हूँ, तुम्हारे बेटे की उससे बात करता हूँ, तुम भी जाके मिल लो। वहां पर एक पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है जो कि कंप्यूटर जानता हो ताकि काम करने में आसानी हो। यहाँ पे अहमद ने कहा कि हाँ हाँ, मेरा जो बेटा है वो भी जानता है, वो काम जानता है, कंप्यूटर भी उसको आता है, पढ़ा लिखा है, तो मैं अपने बेटे के लिए अप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद वो अपने बेटे के लिए अप्लाई करते हैं और जो लड़का है, वो जो एजेंट है, वो उनको वीजा दे देता है। ये जो एजेंट है ये फैसलाबाद का ही रहने वाला था, उनके घर के पास ही। वो उसको वीजा कहते हैं ये आप ले लें, आप अपने बेटे को बाहर भिजवा दें। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चले मेरा बेटा बाहर के मुल्क चल। लेकिन जैसे ही उनका बेटा बाहर के मुल्क जाता है, वहां पे वो बच्चा बताता है कि मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब यहाँ से जाता हूँ, थाईलैंड पे उतरता हूँ, जैसे ही मैं थाई के एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, यहाँ मैं नाज़रीन बता दूं कि उसके वालिद साहब ने उसको बाहर भेजने के लिए, फहीम को बाहर भेजने के लिए 10 लाख रुपया जो एजेंट के दिया, जिसने एजेंट को दिया, इसके अलावा जो खर्चा था वो एक्स्ट्रा था। मगर तो जब मैं थाईलैंड के एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो वहां बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो जैसे ही मैं लाइन में खड़ा होता हूँ, मेरा नंबर अभी बहुत पीछे होता है कि एक आदमी आता है जो कि थाई का ही बाशिंदा लगता है। वो मुझे बाजू से पकड़ता है और घसीट के एक साइड पे कर लेता है। कहता है वो इतनी जोर से मुझे पकड़ता है कि जो उसके नाखून है वो मुझे अपने बाजू पे महसूस होते हैं। वो मुझे एक कमरे में ले जाता है और मुझे कहता है कि अपना पासपोर्ट दिखाओ, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। पास एक ट्रांसलेटर कहता है खड़ा होता है। कहता है कि जब मैं उसको अपना पासपोर्ट दिखाता हूँ तो वो मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा देता है और फिर मुझे ऐसे ही पकड़ के एक गाड़ी में बिठा देता है। 15 मिनट कहता है मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। इंतजार करने के बाद वो दोबारा मुझे लेके आता है, कहता है देखो यहाँ पर तुम्हारा जो सामान है, लगेज है, वो कौन सा है, जो उसको तो लगेज की पहचान ही नहीं। कहता है मैंने अपना लगेज पहचाना तो मुझे दोबारा गाड़ी में बैठा दिया गया। ये एक माफिया था जो वहीं पे काम कर रहा था ऐसे बच्चों बच्चियों के लिए जो कि बाहर कमाने के लिए आते हैं। और जब ये कमाने के लिए आते हैं थाईलैंड में, तो वहीं से बर्मी माफिया इन बच्चों बच्चियों को अगवा कर देता है। उसके बाद सफर चल पड़ता है और सफर में कहता है कि मैंने भी अपने मोबाइल पर ट्रांसलेटर जो है वो लगा दिया, क्योंकि अक्सर मोबाइल जो है वो आप उनको कोई मैसेज दो, कोई पैगाम दो, कोई आवाज रिकॉर्ड करो तो वो उर्दू में उसका तर्जुमा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने भी अपने साथ ड्राइवर था, वो बंदा था, मैं था, हम लोग सफर करना शुरू हो जाते हैं। तो वो मुझे कहता है कि तुम ऐसा करो, ये फोन पकड़ो और बताओ अपने घर वालों को कि तुम खैर खैरियत से पहुंच चुके हो। वो कहता है मैं अपने फोन पे अपने घर वालों को कहता हूँ कि जी मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, कंपनी के जो बंदे हैं वो मेरे साथ हैं और कंपनी बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कंपनी के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी है ना, कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी बहुत अच्छी है और मैं अपने कमरे में जाकर आपसे बात करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि जो इसका वीजा था वो इस पे दिया गया था कि खाना रहाइश कंपनी देगी, सारे अखराजात जो है वो कंपनी थाईलैंड की बर्दाश्त करेगी, बस आप अपने बच्चे को वहां भिजवा दे। कहता उसके बाद वहां पर सफर चल पड़ा। मुझे शक पड़ा कि जैसे ये जो लोग हैं आपस में कोई बातें कर रहे हैं। कहता मैंने अपने मोबाइल पे ट्रांसलेशन जो है ऑन किया और अपने कजन को साथ ही मोबाइल पे फोन कर दिया और फोन करके मैंने अपना फोन पास रख लिया। जैसे ही मेरे कजन को लगा
कि यहाँ पे तो ये लोग आपस में कुछ और बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने इनको कहा कि यार मुझे ना भूख लगी है, तो मैं कब से सफर में था, जहाज में भी मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो जैसे ही वो दोनों बंदे, ड्राइवर भी और वो बंदा भी गाड़ी से उतरते हैं, कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं, तो मैं मौका दे के वहां से भागने की कोशिश करता हूँ। कहते जैसे ही मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ, एक आदमी आकर मेरे सर पर वार करता है, क्योंकि वो वहीं से देख रहा होता है, और साथ ही कुछ स्प्रे कर देते हैं। उस स्प्रे से जो है मुझे नजर तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कहते मैं वहां पहुंच जाता हूँ। वहां पर एक ऐसी दीवार थी जो सिर्फ उन लोगों को पता थी, क्योंकि हर चेक पोस्ट पर उनके अपने ही माफिया के बंदे खड़े थे, बर्मी माफिया के। वो कह रहे थे गो गो के चले जाओ। और सबसे एंड पे जब वो दीवार आई, हम लोग उसको दीवार कहते हैं, लेकिन वो दीवार नहीं थी। वो उन लोगों को पता था कि ये दीवार हट जाएगी और यहाँ से गाड़ी गुजर जाएगी। जब मैं वो दीवार क्रॉस करने लगा, तो जो बंदा मेरे साथ बैठा था, जिसने मुझे स्टैंप लगा के दी थी, जो उस थाईलैंड का था, उसका काम मुझे वहां तक पहुंचाना था। वहां से आगे 7वीं गाड़ी जो थी मेरे इंतजार में थी, उस 7वीं गाड़ी पर मैं सवार होकर वहां का मालिक खुद आया और वो मुझे आकर ले गया। कहते जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे देख के रोंगटे खड़े हो गए। मैं बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हैरान हो गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत मुझे मारा। 7 दिन तक एक कोठरी, काल कोठरी में बंद रखा, ताकि मुझे पता न चले कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरा पासपोर्ट सब कुछ मुझसे ले लिया गया। हफ्ते में सिर्फ 3 मिनट या 7 मिनट का टाइम लगा कर मोबाइल लेते और मुझे बेल्टों से मारते। बेल्टों से भी इस तरह मारते कि बेल्ट पहले गीली कर लेते कि जिसम पे कोई निशान नहीं था। और वहां जाके मुझे क्या काम करना था, वहां जाके मुझे ये काम करना था कि मैंने जो वहां पर लोग हैं उनको कहना था कि आप लोग जो हैं हम लोगों से राब्ता करें। हम लोग स्कैनिंग करनी थी, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों को फंसाना था। फंसाने के बाद उन लोगों से माल हथियाना था, और जो बंदा उनकी बात नहीं मानता था उनको वो बहुत ज्यादा करंट लगाते थे। और करंट भी ऐसा कि जिससे बंदा मरता नहीं, लेकिन बंदे की जो ज़हनी हालत है वो खराब हो जाती है। और इसके बाद खाने में भी वो लोग सुअर का गोश्त देते थे और कहते थे कि यही तुम लोगों की ग़िज़ा है, क्योंकि वहां पर मेरे अलावा और भी बहुत से जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। और वो जो मुख्तलिफ जगह कहता है, मैं जिस बैरक में था उस बैरक में 3000 से 4000 बंदा था। और वहां पर कुल जो बैरक है वो 900 कंपाउंड थे। वहां पर 900 कंपाउंड थे, और जो मिस कंपाउंड में मैं था उस कंपाउंड में कम से कम 3000 से 4000 लोग थे। बांग्लादेश, श्रीलंका, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग वहां पे मौजूद थे, जिन लोगों को ये लोग अगवा करके लेके जाते थे। सिर्फ चाइना के लोग थे जिनको सिर्फ मोबाइल अलाउ था, बाकी किसी को अलाउ नहीं था। स्कैनिंग में हमें ये काम करना होता था कि हमने औरत बनकर मर्द को फंसाना होता था, मर्द से पैसे हथियाने होते थे। और वो मर्द जिसका बहुत कारोबार होता था, और अगर हम अपने टारगेट से नीचे आ जाते तो फिर वो लोग हमें और मारना शुरू कर देते। और ये ज्यादातर लोग जो है, यहाँ पे यूके है, यूके में बर्मिंघम है, वहां का जो मेयर है उसकी बेटी की फेक आईडी उन्होंने बनाई हुई थी। उस फेक आईडी के साथ तस्वीरें थी और शो ये करवाते थे कि यूके की बर्मिंघम की जो है वजीर है, ये उसकी बेटी है, और ये जो है ये हम लोगों को बाहर के मुल्क बुला रही है। और उनका जो मेन हदफ था वो सऊदी अरब, दुबई, जॉर्डन, उज़्बेकिस्तान, रूस, यहाँ के लोगों को खास तौर पे वो ट्रैप करते थे। और ट्रैप करने के बाद या तो उनको अपने पास बुला लेते थे, फीमेल बन के प्यार मोहब्बत की बातें करके उनको फंसाते थे, या उनसे इस तरह की डिमांड करते थे कि मैं तो ये कारोबार कर रही हूँ, आप भी ये कारोबार करें, आपको बहुत मुनाफा होगा। और फिर जगह बाद दिख रहे उनके जो अकाउंट है वो खाली कर दिए जाते थे। उसका बात कहता है, जब मेरे बेटे पे इतना जुल्म हुआ, मैंने अपने बेटे के कहा कि मेरे बेटे को फोन मिला, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, मुझे तो बहुत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और मैं अपने भाई को पंजाबी में बताता, ताकि पंजाबी जबान की उनको समझ नहीं आती थी। फिर मेरे वालिद ने उसी एजेंट से, क्योंकि उस एजेंट का जो फैसलाबाद में एजेंट है, उस एजेंट का काम है कि वो लोगों को ऐसे ही बाहर भेजता है और वापस बुलाता रहता है। फिर मैंने 18 लाख रुपया देकर अपना बेटा वापस बुलवाया। 10 लाख रुपया देकर यहाँ से एजेंट को मैंने अपना बेटा बाहर भिजवाया, 18 लाख रुपया खर्चा देकर और रो के और तरले मिन्नतें करके उस एजेंट की अपना बेटा वापस बुलाया। अभी भी पाकिस्तान के बहुत से बच्चे बच्चियां वहां पर जो कि कंपनी में, थाईलैंड की कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, उनको बर्मी जो है माफिया वो वहां पे अगवा कर लेता है और उनसे बहुत ज्यादा गलत काम करवाते हैं। और जो गलत काम नहीं करते तो उनको बहुत ज्यादा मारता है कि उनकी ज़हनी हालत इतनी खराब हो जाए कि अगर ये लोग वापस भी जाएं
तो जाके इनका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ख़राब हो चुका हो।